हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 151 होने वाला है। 150 तक कंप्लीट हो चुका है। 3000 क्वेश्चन मैथ्स में कंप्लीट हो गया। इतना टाइप का आपका क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप आंख मूंद कर भरोसा करिए और सारा सेट को प्रैक्टिस कर डालिए। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपको इसी टाइप में, इसी पैटर्न में एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। अगर वीडियो को शुरू से देखने आए हैं तो अंत तक देखिए, तब आपको कंटेंट के बारे में पता चल जाएगा और अप्रोच कैसा बताते हैं वह भी आपको पता चल जाएगा। मेरा हर एक वीडियो में आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात दिया गया है। कितना है? 4:5। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कैसे बनाइएगा, देखते जाइए। 5 साल पहले डाटा है तो लिखते हैं 4x अनुपात है यानी कि बटा 5x। आगे कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद। एक बात हमको सिंपल बताइए, कोई अभी 5 साल पहले कोई आदमी 10 साल का था तो वह 5 साल वर्तमान में कितना का रहा होगा? 15 का। और 5 साल बाद कहेंगे तो 20 साल का। मेरा बात ध्यान से समझिए। तो 5 वर्ष पूर्व का डाटा है, तो 5 साल पहले का डाटा है, तो हम लोग आते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में आते हैं तो 5 जोड़ रहे हैं। और हमसे और एक बात कहता है कि आज से 5 साल बाद उनका उम्र हो जाएगा 6:7 में, यानी कि ये अब वर्तमान का उम्र था 4x + 5 और 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? तो हम लोग आ जाएंगे 5 साल बाद में। सेम उसी तरह से नीचे में भी कितना, ये 5x पहले था, 5 साल पहले का उम्र, वर्तमान में आएगा तो +5 करेंगे क्योंकि 5 साल पहले का डाटा था, और 5 साल बाद का भी डाटा बताना है तो 5। अगर टोटल हम जोड़ते तो इसमें +10 कर देते, लेकिन हम आपको तोड़ तोड़ के बता दिए। और यही किसके बराबर हो जाएगा? 6:7 के। क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। यहाँ से x का वैल्यू ईजिली निकल जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो 4 सतह कितना हो जाएगा? 28x हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 सतह 70। 5 को एक ही बार जोड़ देंगे, 10 सतह कितना हो जाएगा? 70। यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 छके 30x हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 5 पचे 25, 25 छके कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। इतना दूर तक बात आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते a का उम्र। तो a का उम्र कितना था? 5 साल पहले का डाटा है 4x, यानी कि अच्छा इसको हम गुना कर दिया है ना, नहीं सॉरी 5 + 10 छके 60 होगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 60 होगा। हम गुना कर दिए, इसको 60 करना है। कितना करना है? 60। ठीक है, इसको कितना कर लेना है? 60। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का 2x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। तो 4 पचे कितना हो जाएगा? तो 4 पचे हो जाएगा 20। मतलब कि a कितना साल का था? 20 साल का। 5 साल का पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो +5 जोड़ देंगे यानी कि 25। तो इनका भी रेशियो मांगेगा। तो a का इतना हो जाएगा, b का कितना होगा? तो b हो जाएगा यहाँ पे आपका, b कितना था? 5x। तो x का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। और 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। लेकिन इतना ही दूर नहीं कहा है, दूसरा कुछ हमसे पूछा है। क्या पूछा है? कह रहा सी बी से 10 वर्ष छोटा है। तो सी यहाँ पे एक जन है और सी किससे छोटा है? बी से 10 साल छोटा है, यानी कि कितना है? 20 साल का। तो हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है ए और सी का अनुपात बताइए, ए और सी का। तो बस आप बता दीजिए ए और सी का। तो ए और सी कितना हो जाएगा? ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा? तो ए कितना है? 25 और 20। तो 25, 25 और 20, 5:4। समझ में आ गया? 5 पचे 25, 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम आपको इसमें सिखा दी। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं ईजिली वे में। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात दिया गया है। इनका डायरेक्ट हम लोगों को क्या दे दिया गया है? एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया है और कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं है। देखिए ए का कितना है? 4 है, बी का कितना है? 5 है, और सी का कितना है? 3 है। कह रहा है ये लोग 25 दिनों में काम कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 4 + 5। इन लोगों का इफ़िशियंसी से अगर हम
समय से गुना कर देंगे समय से, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 4 5 3 जोड़ करके कितना से गुना कर देंगे, 25 से, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, वर्क यानी कि काम। अब क्या कहता है, ए और सी मिलकर इसके 35% काम को कितना दिन में कर सकते हैं। सवाल ख़त्म हो गया। ए प्लस सी का निकालना है, तो ए प्लस सी, तो टोटल काम कितना है, 4 5 7 कितना हो गया, 4 5 9 9 3 कितना हो गया, 12, 12 इंटू 25, इसका 35% यानी 35/100 इस काम का किसको किसको करना है, तो ए और सी को करना है। ए और सी, ए का एफिशिएंसी 4, बी का सी का एफिशिएंसी कितना 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। डायरेक्ट करते हैं, लिखने का आदत बहुत गंदा है, बहुत गलत है, इसीलिए हम लिखते नहीं। और आपको भी हम सलाह देते हैं कि लिखिए मत, जितना लिखिएगा मैथ में उतना आपका टाइम किलिंग होगा और आप मैथ्स में पीछे रह जाइएगा। तो कम समय में करना है मैथ तो सब बना लेता है, लेकिन समय कम करना है, बस यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, तभी मैथ पढ़ के फ़ायदा होता है। देखिए 25 चौके 100 कट गया, 4 तिया 12 कट गया, और यहाँ से 7 5 35 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 तिया 15। तो ए और सी मिलकर 35% काम कितना दिन में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 15 दिन में कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ से भी हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। अगला सवाल कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक रफली हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक गोला बना लिए, एक वृत्त है, इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहा है नाम देते हैं A B C D। आगे कहता है हमसे कि ACBD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं। ACBD, AC ये रहा AC और ये रहा BD, एक दूसरे को कहाँ समद्विभाजित करते हैं, O पर। कहाँ समद्विभाजित करते हैं, O पर। तो इसका नाम दे देते हैं, बीच में इसका नाम O है, यहाँ पे काट रहा है एक दूसरे। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, तो आपको अब सबका नाप दिया गया है, तो सबका नाप देख लेते हैं। अगर AB देखते हैं, AB, तो AB यहाँ से लेकर के यहाँ 16.5 दिया गया है, ठीक है। BC कितना दिया गया, X दिया गया है। CD कितना है, 11 है। AD कितना है, AD कितना है, 19.8 है। और ऊपर समद्विभाजक X का मान बताना, सिंपल सा बना सकते हैं। हमको बताना है नाप किसका, नाम किसका बताना है हमको, BC का लंबाई बताना। तो आप देखिए एक चीज़ ध्यान से, अगर समरूपता लगाते हैं AOD और BOC में, दो त्रिभुज जो है AOD और BOC में, तो हमको क्या क्या यहाँ से देखने को मिलेगा, तो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा AB बटा CD क्या बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AD अनुपात BC के। तो यहाँ से हम लोग समरूपता लगा करके यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि AB ये किसके रेशियो के बराबर है, CD के, और जो CB है वो किसके रेशियो के बराबर है, DA यानी कि AD के बराबर। बस रख लीजिए, आपका आंसर खत्म हो गया। AB का वैल्यू कितना है, 16.5। CD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू है 11 बराबर AD का वैल्यू कितना, 19.8। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू X, इसी का वैल्यू निकालना है। कैसे कटेगा, 11 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा आपका, 1.5, और ये कटेगा कितना बार में, तो कितना, 150 और 15 या 45, तो 1.13.2 टाइम्स में कट जाएगा। कैसे, 0 0 दोनों तरफ है, कट जाएगा। 165 से एक बार में जाएगा और बचेगा कितना, तो आपका 33 बचेगा, और 165 दूना 230 हो जाएगा, ठीक। तो 13.2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है ABC 6,000 रुपये लगाकर निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। A उसमें 1,000 निवेश करता है, B और C 2-3 में निवेश करते हैं, तो वार्षिक लाभ 2400 होगा। तो बताइए C को कितना लाभ हुआ। आप यहाँ से देखिए A कितना इन्वेस्ट किया था, A इन्वेस्ट किया था, B और C तीनों का इन्वेस्ट का बात कहा है। A का रुपया में दिया गया है, B 2x किया है और C किया है 3x, ठीक है। अच्छा
निवेश का बात कर रहा है, तो निवेश ये लोग कितना किए हैं, ए बी और सी मिलकर कितना हज़ार किए हैं, 6,000, जिसमें से ए इतना किया तो बी और सी कितना इन्वेस्ट किया ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1,000 प्लस 2x प्लस 3x इन्वेस्ट का बात आ रहा है, यही टोटल अमाउंट किसके, 6,000 के बराबर है। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जा रहा है, 5,000। 1,000 इधर आके घट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 1,000। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया कि a 1,000 किया है, b 2,000 और c कितना 3,000। तो b कितना किया है 2,000, c कितना किया है 3,000। कहता है टोटल उन लोगों को वार्षिक लाभ कितना हो रहा है, 2,400 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2,400। तो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो कितना हमको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, a अनुपात b अनुपात c। तो 1,000, 2,000 और 3,000। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीनों जीरो काट देंगे, कट जाएगा कट जाएगा। तो 1 2 3 का अनुपात में, यानी 1 2 3 और 3 6, तो 6 बराबर 24 है, 2,400 है। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 400। क्या पूछा है, सी को कितना लाभ मिलेगा, तो सी को कितना लाभ मिलेगा, तो सी का लाभ पूछा है। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। 1 का वैल्यू 400 आ गया और सी का कितना था, तीन वाला है, 3x है, तो सी को कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 चौके 12। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, कहाँ पे लिख दे, कहाँ पे लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं। 3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो सी का लाभ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल देखिए, बहुत ही हल्का सवाल है, आराम से करिए। देखिए 2 + √2, ठीक है, इसको जोड़िए और आखिरी वाला को जोड़िए, ये वाला को जोड़िए, +2 - √2। देखिए यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ से 4 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 + √2 और 2 - √2। तो ऊपर में 2 + √2 2 + √2 कट जाएगा, एलसीएम में ऊपर से गुना कर देंगे 1 को, तो 2 - √2 बचेगा। और यहाँ पर 2 - √2 2 - √2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 + √2। आ रहा समझ में। फिर यहाँ ये भी कट गया, तो ऊपर कितना बचा है, 2 2 ऊपर में बचा है 4, और नीचे कितना बचा है, तो नीचे बचा है, तो आप देख रहे a + b a - b, तो a² - b², a² - b²। तो 4 का स्क्वायर में √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो यहाँ से ये कितना बच जाएगा 2, और पहले से कितना है 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तोड़ तोड़ के बना लिए। अरे समझ में बात को, और नहीं समझ में आया तो फिर से हम देखिए क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आया यहाँ पे 4। इन दोनों को जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 में 2 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ बचा था 4 और प्लस इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 2, तो 4 2 कितना हो गया 6। सिंपल सा बात था। अगला सवाल, इस सवाल को बनाना नहीं है, इस सवाल को कैसे लगाना है इसका अप्रोच सीखते हैं। 3 क्रमिक संख्याएं दी गई है, क्रम से होनी चाहिए, पहली बात है, ठीक है, सारा क्रम से ही ऑप्शन दिया गया है, जिनमें पहली का 2 गुना, तीसरी का 3 गुना और तीसरी का चौथा जोड़ने पर 191 हो जाए। सिंपल सा टेक्निक है कि ऑप्शन अप्रोच लगाते जाइए। अगर पहली का 2 गुना करते हैं, मान लेते हैं पहला संख्या 19 है तो 38 हो जाएगा, इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। दूसरी का कितना गुना होगा, 3 गुना, यानी 60 हो जाएगा और 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और हमको जोड़ कर कितना लाना है 191 लाना है। पहला ऑप्शन भैया गलत हो गया, हटा दीजिए, अगला आगे बढ़िए। आप लिखिए 21 का 2 गुना यानी कि 42 लिखिए, 22 का 3 गुना यानी 66 लिखिए, और 23 का 4 गुना यानी कि 92 लिखिए। यहाँ भी आपका बात नहीं बन रहा है, ये भी आंसर क्या हो गया, गलती हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20 का 2 गुना करते हैं अगर 40, 21 का 3 गुना करते हैं 63, और 22 का 84, 22 का 88, सॉरी, आ गया आपका 190। बोलिए, इससे हल्का ऑप्शन मेथड क्या हो सकता है, इससे हल्का अप्रोच कोई भी नहीं बताएगा आपको।
हर बार एग्ज़ाम में आपको यही नहीं करना, क्वेश्चन से लड़ना भी नहीं है, कुछ स्मार्ट तरीका लगा कर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम स्मार्ट तरीका से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कह रहा है 6900 रुपये की राशि है, 3%, 5% और 8% तीनों योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज होता है। ये वर्ड को नोटिस करते हैं, समान ब्याज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर समान ब्याज मिल ही रहा है तो हम देखते समान मिल रहा है ना, तो एक काम करते हैं 3%, 5% और 8%, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। तो 3 से 120 को भागा करेंगे कितना हो जाएगा 40, 5 से 120 को भागा करेंगे कितना हो जाएगा 24 और 8 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 15। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका टोटल अब देखिएगा तो कितना हो जा रहा है, तो 40 प्लस 24 प्लस 15, यही बराबर है कितनी राशि के 7900। तो यहाँ कितना हो जा रहा है 64 और 15 79, 79 बराबर 79, एक का वैल्यू आ जाएगा 100। क्या करना है, तो 3% पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, तो 3% वाला कितना है 40, तो एक का वैल्यू आया है 100, एक का वैल्यू कितना आया है 100, तो 3% वाला निवेश किया गया राशि कितना हो जाएगा 40 है, तो 40 × 100 यानी कि 4000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, यहीं पे हमारा सवाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सब सवाल। ऑप्शन नंबर 3, 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 42 है। 14वीं संख्या अगर शामिल कर दिया जाए तो औसत 44 हो जाता है। पहले औसत कितना था 42, अब औसत बढ़ जा रहा है, कितना करके बढ़ रहा है 44 हो जा रहा है, यानी 42 में 44 बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ जा रहा है 2। 13 से कितना संख्या हो जा रहा है, अब 14 संख्या हो जा रहा है। तो नया औसत 14वीं संख्या क्या है, तो 14 दूनी 28 और 42 यानी 70। जो 14वीं संख्या है वह कितना लिया गया है 70। तभी क्या हो रहा है 13 संख्या का औसत 42 था, लेकिन 14 संख्या अगर 70 ले लेंगे तो सबका एवरेज कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कोई भागा जोड़ घटाव गुना कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अप्रोच है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी है, ठीक है, और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने बाद भी 20% का लाभ है। तो खरीदा कितना में है 900 में, और इसका लाभ कितना हो रहा है 20%, यानी 120 का वैल्यू है। 10% छूट दे रहा, मान लेते हैं MRP लिखा है X% और छूट दे रहा है 10%, यानी बेच कितना में रहा है 90 में। इससे हल्का अप्रोच कुछ नहीं है भैया, सीख लीजिए जिसको नहीं आता है। कह रहा है 900 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, ख़रीदा तो ख़रीदा, 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 900 का वैल्यू जो है उसका 100% मानते हैं, तो उसको बेचना चाहता है 20% लाभ, यानी 100% से वह कितना परसेंट कमाना चाहता है 120%, 100 का वैल्यू से। तो 900 का 120% डायरेक्ट निकाल देते तो भी आपका आंसर आ जाता है, कितना जाता है 12 1080 में बेचता है। इसका मतलब मान लेते हैं तो निर्धारित किया गया, पता नहीं था MRP, तो MRP मान लिए X, MRP X माना। आ रहा है समझ में? 0 क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया 10 बार में कट गया। तो X का वैल्यू पूछा था सिंपली, तो सूची मूल्य कितना लिख दिया है 1200, यानी वह सामान पर दाम कितना लिख दिया है 1200, और बोल रहा है कि भैया 10% का छूट दे रहे, लेके जाइए। तो सब कोई सोच रहा है वाह बहुत ही अच्छा बात है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वह फिर भी 1080 में बेच रहा है, लेकिन ख़रीदा था कितना में 900। इस तरह से वो 20% का लाभ भी कमा ले रहा है। एक समलंब की दो समानांतर भुजाएं हैं 6 और 8, यदि समलंब की ऊंचाई 4 है तो उसका क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी 6 + 8 इंटू हाइट। ख़त्म हो गया। क्या बोले 1/2 दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू उनकी ऊंचाई, उनकी दूरी। तो यहाँ से 2 से काट देंगे 2 बार में, 6 8 14 दूनी 28। जिसको फार्मूला पता है वो सवाल कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता है उसको नहीं होगा। क्षेत्रफल का बात किया है तो 18 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
18 सेंटीमीटर वाले का आंसर बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला सवाल कहता है एक नौका स्थिर जल में 13 की चाल से चलता है, यदि समान दिशा में धारा की गति, देखिए नौका है, बोट कितना है, 13 है स्पीड, वाटर का कितना है, वाटर का 4 है, और कहाँ जाना है हमको, धारा की विपरीत दिशा में। तो सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। 63 किलोमीटर जाना है और धारा का विपरीत जाना है, तो धारा का विपरीत जाने से b माइनस डब्ल्यू होता है। क्या होता है, b माइनस डब्ल्यू, यानी कि बोट का स्पीड और आपका स्पीड यानी वाटर का स्पीड, दोनों का स्पीड माइनस होता है। सिंपली बात समझिए, धारा जिस दिशा में बह रही है आप उधर ही तैरने का स्टार्ट कीजिएगा, तो उसका उल्टा दिशा में, मान लीजिए धारा बह रहा पूरब में और आप मतलब तैरिएगा पश्चिम में, तो आपका धारा विरोध करेगी, आपका वेग घट जाएगा, इसीलिए b माइनस डब्ल्यू करते हैं। धारा पूरब में बह रही है और आप भी धारा के साथ बहना चाहते हैं, तो आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको जल्दी पहुंचा देगा धारा, इसका मतलब आपका स्पीड और धारा का स्पीड जुड़ जाता है। तो 63 बटा b माइनस डब्ल्यू यानी 13 माइनस 4, 9 यानी कि 7 9 63। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 7। क्लियर है। अगला सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। साइन थीटा, ये कॉस थीटा को लेके आ जाएंगे नीचे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, कितना बचेगा, 5/12, टेन थीटा है ना, 5/12। ये है लंब, ये है आधार, 5 लंब है, आधार 12 है, तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट सबको याद ही होना चाहिए, 13 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर 13 है ना। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस सवाल ख़त्म हो गया, सवाल बनाते जाइए यहाँ से। अब वैल्यू रखना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना, कुछ भी नहीं करना है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। माइनस कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, कॉस बटा साइन। मतलब कॉट थीटा क्या होता है, तो जो लाल का होता है वही, मतलब कि जो टेन थीटा का होता है वही उल्टा कर देंगे, तो आधार बटा लंब। यहाँ रखिए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, लंब 5 है, कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, फिर प्लस आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12/13, माइनस आधार, आधार कितना है 12, लंब, लंब कितना है 5, यानी कि 12 5 17। इधर 13 13 नीचे सेम है, तो इसको कुछ नहीं करना है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, नीचे सेम सेम है, तो 12 5 17/13 माइनस 12/5, तो कितना हो जाएगा, 13 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 65। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 65 वाला आंसर होगा। इधर हो जाएगा 5 17 85, इधर होगा 12 13 156, माइनस में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 71। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, देखिए ए की आय बी की आय से 30% कम है। यहाँ 3 जन है, पहले लिख लीजिए ए बी सी। इस सवाल को करने का अप्रोच हम आपको सिखाए, पीछे से स्टार्ट करिए। कह रहा बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। जो बी की आय है सी की आय, सी मानते हैं 100 रुपया कमाता है, तो बी कितना कमाता है, इतना अधिक कमाता है, यानी 237.50 कमाता है। कोई झोल झाला है, कुछ नहीं है। 150 सेट 3000 क्वेश्चन का मतलब यही है भैया कि अब ये सब बातें हमें आसान लगने लगी है, अगर आप रेगुलर इस सारा प्रैक्टिस सेट को कर लिए हैं तो 137% अधिक है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, हम कहेंगे आप मेरे पास आपके पास में से हमसे 100% अधिक है, यानी 100 तो पहले है और 100% अधिक है, 100 का 100 मतलब 100, तो 100 कितना हो जाएगा 200, तो 137% अधिक है, यानी बी के पास 237.5 है। और ए की आय कहता है बी की आय से 30% कम है, तो ए है जो ए का है, ए जो है वह कितना है 70% का वैल्यू का बराबर है। इस बी से कितना परसेंट का वैल्यू का बराबर है, 30% कम है,
यानी कि ए के पास 70% है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। एक और जीरो आ जाएगा, ये हट जाएगा, जीरो जीरो कट गया, कट गया, कटेगा 25 नवा, बोलिए 25 नवा 225, और 25 पचे 125, और 25 चौके 100, तो 95 इंटू 7/4 ए का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? तो 7 पचे 35, हाथ में 3, 9 सत्ते 63 और 3 66 बटा 4 ए का वैल्यू है। कह रहा है ए और बी की आय से, ए की आय बी की आय से इतना कम है, यानी बी ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? बी। तो बी ज़्यादा है, बी इतना है, कितना है बी? 237.5। ठीक है, अच्छा थोड़ा लेंदी चला जा रहा है क्या? थोड़ा लेंदी चला जा रहा है, कैसे करें इसको शॉर्ट फॉर्म में? चलिए इसको तोड़िए देते हैं, पहले इसको तोड़ देते हैं। 16 चौके 64, 4 छक्के 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पचे इतना हो गया। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 237, बड़ा यही है, बड़ा में छोटा का माइनस करके देखते हैं अंतर है कितना का, 166.25, तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, 50 पैसा में 25 पैसा घटेगा, और यहाँ से घटाएंगे 7 में 6 घटेगा 1, और ये 66 है, तो 7 में 6 घटा 1, 23 में 16 घटा तो कितना हो गया 7। 71.25 बराबर है किसके? 28500। ये पॉइंट इधर से उड़ा के इधर ला देंगे, ये भी 00। बहुत लेंदी था, और करते हैं, करिए कैसे होगा। 25 दिया, 25 दूनी 50, 25 अठे 200, 25 दूनी 50, 25 अठे 200, 25 पचे 125, 25 से काटे हैं, 25 चौके 100, 285, 285 क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना बचा? 100, सॉरी कितना बचा? एक, कितना बचा? तो कितना हो गया? 400। 101 का वैल्यू कितना आ गया? 400। तो कह रहा सी का, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू कितना है? 100। तो एक का वैल्यू 400 है, तो सी का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 400 में 2 जीरो और बैठा देंगे, 40,000। ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बन गया, समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए, देखते ही सवाल का आंसर लाना सीखिए, जो अगर बनने लायक होता है। तो ये क्या कहा है? साफ साफ कहा है ए बड़ा है बी से, तो ए का वैल्यू रख देंगे 3 और बी का वैल्यू रख देंगे हम लोग 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। दोनों रूल सेटिस्फाई कर लिया है, आगे बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि बात नहीं आ गया? ठीक है, 3 2 5, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। तो ए और बी का मान, तो ए माइनस बी का मान पूछा है, तो 3 और 2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गलती से कितना लगा दिए हम? 2 लगा दिए, कितना हो जाएगा? ए माइनस बी बोला है, तो 3 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल कहता है एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 का स्पीड से चलता है, मरम्मत कराने से पहले 42 का स्पीड से चलता है, मरम्मत कराने के बाद 7 घंटे में दूरी तय करता है। यानी 49 का स्पीड से कितना दूरी तय किया? 7 घंटा गया 49 का स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। कहता है कि मरम्मत कराने से पहले वही दूरी, यही दूरी को डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है, इसी को तय करना है। तो वही दुगुनी दूरी को, इसका दोगुना दूरी को मरम्मत कराने से पहले, यानी 42 का स्पीड से कितना टाइम लगेगा? सवाल ख़त्म। इतना इजी सवाल था, बिल्कुल इतना इजी सवाल था। 7 छक्के 42, 2 तिया 6, 16 तिया 48 और 20। जिसको नहीं आता है उसको हम बता देते 49/3 तोड़ करके। कैसे तोड़िएगा आप? तोड़िएगा 16 1 3, 16 को निकाल दीजिएगा, इसको 60 से गुना कर दीजिएगा मिनट बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 20 60,
तो 16 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता है एक कार्य को पूरा करने के लिए ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है। ए बी दोनों कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ आंसर को पिक कर लीजिए। तो 30 आंसर अगर लेते हैं हम लोग तो 30 दिन लगता है। बी को अकेला कार्य पूरा करने में 30 दिन लगता है। तो यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है। ए को 20 दिन लगता होगा और ए बी को कितना मान लिए हम लोग 30 दिन। तो ए को 10 दिन कम यानी 20 लगता है। लौसक कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो देखिए काम आ गया कि नहीं आ गया? 12 दिन में काम खत्म हो रहा है 60 और ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 बराबर 12। दोनों चीज़ सेटिस्फाई करके बोलिएगा इससे अच्छा टेक्निक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1। तो हर टाइप का सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलता है, कुछ ट्रिकी मिलता है, कुछ ऑप्शन सॉल्व करने वाला मिलता है। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12-15 से भाग देने पर 2 बचता है, 7-8 से भाग देने पर 6 बचता है? कुछ नहीं है, आंसर पिक कर लीजिए, सवाल ख़त्म हो जाएगा। 12-15 से भागा दे, 12-5 60, 1 बचेगा, ये सवाल गया। 12-5 60, 15-4 60, 2 बचेगा, 7-8 56, 6 बचेगा, 8-7 56, 6 बचेगा, 62 बिल्कुल और बिल्कुल 62 आंसर हो जाएगा। 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 में 6 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 62। 12-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 60 में 2 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 62। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? अगला सवाल हम आपको बताए हैं, इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कोई व्यक्ति केवल खर्च में 8% की वृद्धि करना चाहता है। मतलब पहले दाम था 100 रुपया, अब हो गया दाम 120 रुपया। पहले ख़रीदता था 100 में, अब खाली 108 में ख़रीदना चाहता है। 1 जीरो यहाँ ज़्यादा लगा दी। तो कहता है कितना कमी करना होगा खर्च में? कैची में कर रहा है तो कमी, कैची में तो उसे अपनी खपत में तो कितना कमी करना होगा? पहले 100 रुपया लेके जा, 100 रुपया में कितना 100, पहले 100 में 100 मिलता था, लेकिन अब 120 में कितना मिल रहा है? 108। या यूँ समझें कि पहले 100 रुपया में मिलता था तो अब 120 में मिलेगा। तो पहले 100 में मिलता था तो अब 160 में वही चीज़ खरीदना है। तो कमी कितना का करना है? 12 का। किसका रिस्पेक्ट में? तो नयका वाला, हाँ नया वाला से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 गुना 120 बटा 100, 12 10 120, 10 10 100, 10% कितना हो जाएगा? 10%। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? 2 सवाल DI का है, बना लीजिए। आपको एगो बात हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, फिर बताते थे। जो कोई सीखना चाहते हैं ना, ध्यान से सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। क्या आपको समय और दूरी वाला बात बताया? 5/18, 18/5, सेम काम इसमें भी चलता है। काहे चलता है हम आपको बताते हैं। 100% का वैल्यू किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। अब बोलिएगा ये क्या बात बता? देखिए परसेंट और डिग्री दोनों में हमको संबंध जब बताने बोलता है ना, तो अगर ये कोई पाई चार्ट दे देता है, इसका अगर 4 भाग कर देता है, तो अगर परसेंट में बात करिएगा ना भैया, तो ये 25% का भाग हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि ये सर्कल जो पूरा है 4 भागों में बटा हुआ है। ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, परसेंट का बात किए। डिग्री का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो आप जानते हैं ये 90 है, ये यहाँ से 90 है, ये यहाँ से यहाँ 90 है, और ये यहाँ से यहाँ कितना है? 90। तो इतना बात समझ में आ रहा है? क्या आप बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं कि 100% वैल्यू जो होता है 360 के बराबर होता है। या योग कहें कि 360 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। बोलता है ठीक है, अब आप बताना जो चाहते वो बता दें। तो हम कहेंगे यहाँ से 72 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो बोलिएगा अच्छा 72 डिग्री का, तो 360 डिग्री का वैल्यू 100% यानी 100/360 इंटू 72। तो क्या पता चल रहा है आपको? तो आपको ये पता चलेगा कि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से काटेंगे, 20 × 100 और 20 × 18, यानी कि डिग्री में बनाना है। क्या चीज़ में बनाना है? डिग्री में। तो कितना से गुना? 5/18 से, 5/18 से। तो 72 डिग्री तो परसेंटेज में लाना है। क्या लाना है? परसेंटेज में लाना है। तो कितना से गुना हो जाएगा? तो 5/18 से। और डिग्री में लाना है, डिग्री में। क्या चीज़ में लाना है? डिग्री में लाना है, डिग्री में। तो डिग्री में लाना है तो कितना से गुना कर देंगे? 18/5 से। सवाल ख़त्म हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको सिखाते हैं। खाद्यान्न में कुल निर्यात में निर्यात की गई फसल बी का प्रतिशत बी कितना है? 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री है, 72 डिग्री बराबर कितना परसेंटेज? यही हमसे पूछा है, कितना परसेंट?
तो कितना परसेंट होगा, तो 72 इंटू कितना कर देंगे 5/18। अभी आपको सिखा दिए थे परसेंटेज में बदलने के लिए 5/18 से, तो 18 चौके 72 यानी 5 चौके 20%। ठीक है, ये सब तरीका सीख लीजिएगा ना तो बहुत काम आएगा, इसीलिए कहते हैं सीख लीजिए ये सब तरीका। तुरंत निकल गया। एक और क्वेश्चन है, कह रहा एफ के कुल 1.5 मिलियन क्विंटल है निर्यात, तो कुल खाद्यान्न की मात्रा कितनी है। एफ़ का बारे में बात करता है ये, एफ़ का, एफ़ कितना है, एफ़ कहाँ है, एफ़ यहाँ है 45 डिग्री। 45 डिग्री, सबसे पहले आप बात बताइए हमको, 45 डिग्री है यानी ये कितना परसेंट है। तो हम कह देंगे आपसे ये कितना है, तो आप क्या कहिएगा 45 डिग्री कितना है। तो देखिए 45 डिग्री 45 इंटू 5/18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। या इसको हम लोग डिग्री में काहे परसेंटेज में काहे बदलेंगे, बेफिजूल का, छोड़िए इसको हटाते हैं। तो 305 टोटल वैल्यू कितना होता है, टोटल वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। किसी वृत्त का टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। इसमें ये एफ़ जो है कितना क्विंटल है, 1.5 मिलियन क्विंटल है। तो 45 और डिग्री में कितना है 45 डिग्री, तो 45 360 का कितना डिग्री है ये देख लेते हैं, कितना भाग है देख लेते हैं। तो 45 से कम 45, 45 1/8, तो 1/8 भाग है, यानी 1 बराबर है किसके, 1 बराबर है किसके 1.5 मिलियन क्विंटल के, क्योंकि 45 डिग्री एफ़ का मान है और ये मिलियन क्विंटल में कितना है 1.5, तो टोटल वैल्यू मांगा था, तो इसमें 1.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 क्विंटल। कितना हो जाएगा आपका आंसर 12 क्विंटल। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। आंख मूंद कर भरोसा करिए और प्रैक्टिस करते जाइए, आने वाला मैथ्स में आपका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा और निश्चित रूप से होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम के रीजनिंग के 5:30 बजे शाम को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।